वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे थिंक न्यू सिलेबस एट्थ एडिशन ऑक्सफोर्ड चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड देयर ग्राफ्स आए नहीं है, आएंगे। ठीक है, बुक 3 है ये। बुक पहली और तीसरी हम और सीरीज़ चला रहे हैं, फिर उसकी इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद हम बुक 2 और 4 को चलाएंगे। ठीक है, अगर आप उनके आइडियंस हैं तो फिर दिल थाम के बैठे, वो बड़े अच्छे बुक हैं। इनसे दोनों से तो आर्ट से इसी से अच्छे। एक्सरसाइज 2A बेसिक लेवल, और जो आज मेरे पास क्वेश्चंस हैं वो 6, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्यों 5 क्वेश्चंस हैं ये सवाल जहन में आता होगा। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक बड़े मज़े के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस। क्वेश्चंस जो वो सेंटेंस में जब आपके पास आए तो उन्हें हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, ये आप बात नहीं आपने जहन में रखनी है। ठीक है, अब ये कैसे होंगे? सबसे पहले डेटा क्वेश्चन से हम लेंगे, वहाँ से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी और उनको फिर वही कॉमन मिडिल टर्म ब्रैकेटिंग फैक्टराइजेशन से ही हल होंगे। ठीक है, चलें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6वां क्वेश्चन है, कहते हैं द सम ऑफ होल नंबर एंड ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। अच्छा, सम ऑफ होल नंबर, लेट हमें क्या पता कौन सा होल नंबर है, तो हम कहते हैं लेट द होल नंबर इज, लेट द होल नंबर इज, कौन सा होल नंबर है? एक्स है। सो ये कहते हैं एंड द ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट होल नंबर। सो स्क्वायर ऑफ होल नंबर विल बी, स्क्वायर ऑफ नंबर, इसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा? इसी नंबर का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये क्या कहता है? द सम ऑफ होल नंबर, जो आपने होल नंबर लिया एक्स, अच्छा उसमें ऐड करें, सम मीन्स एडिशन। अच्छा, ट्वाइस, दो मर्तबा, किसका? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विच इज इक्वल्स टू 10, वो 10 के इक्वल है। बताएं वो नंबर कौन सा है? अच्छा, ये तो आसान है। आप ऐसे इक्वेशन को थोड़ा सेट करें तो ये हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस के x, 10 को इस तरफ ले आए तो माइनस के 10 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करें, अब कैसे होगी? 2 10s are 20, ये 2 और 10 20 हो जाएंगे। 20 के दो फैक्टर्स होते हैं 4 और 5 के, 5 में से अगर हम 4 को निकालें तो 1 रह जाता है, तो हम यूं कह सकते हैं 2f(x) स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के 4x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहले दो में से क्या कॉमन है? x है, तो ये रह जाएगा 2(x) एंड प्लस के 5। फिर मेरे पास 2 कॉमन है, 2 कॉमन है माइनस के, तो 4 पे 2 टाइम x माइनस निकला तो प्लस, ये 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम 2(x) प्लस 5 ही को ही कॉमन ले लेंगे। अच्छा, ये कॉमन गया तो x माइनस 2 रह जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम इनको 1 बाय 1 कहेंगे। क्या? ये देखें, हम कहेंगे आइदर 2(x) प्लस के 5 इज इक्वल टू 0 है, या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, 2(x) इज इक्वल टू ये -5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2, एक रिजल्ट ये आया। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। अच्छा, ये दो नंबर आए, लेकिन दोनों में से एक ठीक नंबर आया, एक ठीक नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर आपको थोड़ी पहचान हो तो होल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? होल नंबर्स जो अरब्स ने दिए थे, वैसे ये बुक्स में बड़े तजाद हैं इसके बारे में। बुक्स, बहुत सारे बुक्स बहुत चीज़ें कहते हैं। कोई कहता है ये इंडियन ने दिए थे, मोती धर्म कोई इनके मैथमेटिशियन थे इंडिया के, वो चाइना गए थे, वो फिर कुंफू कराटे के बड़े मास्टर थे। कुछ कहते हैं अरब से दिए थे, कुछ बुक्स कहते हैं, तो आप किसको भी मान लें, मेरा क्या है। होल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 एंड 4 और ये यूं चलते रहें, इन्हें हम होल नंबर कहते हैं। इन होल नंबर्स में ये वाले नंबर नहीं आते तो हम कहेंगे ये तो इसका आंसर नहीं है, आपने एक रॉन्ग दिया आंसर। 2 इसमें है तो हम कहेंगे 2 वो नंबर है। सो द नंबर इज 2, द नंबर इज 2। अच्छा जी, नंबर कौन सा है? वो 2 है।
कैसे यकीन है कि वो 2 ही होगा, हम देख लेंगे। लेट द होल नंबर इज 2, पहला हम कहेंगे लेट द होल नंबर इज 2, तो पहला नंबर 2 है। अब इसका ट्वाइस, इस उसी नंबर का ट्वाइस करें, यानी कि उसके स्क्वायर के साथ, x प्लस 2 और उसी नंबर का स्क्वायर ऑफ द नंबर का ट्वाइस करें। रिजल्ट क्या आना चाहिए? ये कहता है रिजल्ट 10 आना चाहिए। देखिए हम आता है 10, देखिए ये 2 है, यहाँ पे 2 रखें, ये हो जाएगा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 क्या होते हैं 12, 10 होते हैं, तो रिजल्ट तो आया। तो द नंबर इज 2, दैट होल नंबर इज 2। दिस इज इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ 4 टाइम्स अ होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, होल नंबर पता ही नहीं है, ये पहले ही पता नहीं क्या कह रहा है, तो हम कहेंगे लेट होल नंबर इज x। सो 4 टाइम्स लफ्ज जब आए ना मैथमेटिक्स में, वर्ड प्रॉब्लम में, ये याद रखें, टाइम्स उसके साथ मल्टीप्लीकेशन बताए। 4 टाइम्स इट विल बी, कितना हो जाएगा, विल बी कितना हो जाएगा 4 ऑफ x। कह रहा है 4 टाइम्स अ होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अच्छा हम कहेंगे होल नंबर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ होल नंबर, फिर क्वेश्चन की इक्वेशन बनी, स्क्वायर ऑफ होल नंबर इज एक्स स्क्वायर। सो 3 टाइम्स इट वुड बी, सो 3 टाइम्स, ये कह रहा है 3 टाइम्स, तो हम 3 टाइम्स, अच्छा टाइप्स नहीं टाइम्स, ये हो जाएगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने डेटा बना ली, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए 4 टाइम्स ये वाला नंबर, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ नंबर, तो उसी नंबर का स्क्वायर के 3 टाइम्स ऑफ नंबर से वो क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। तो ठीक है 3x स्क्वायर से हम माइनस कर लेते हैं 4 ऑफ x को, क्या बना, रिजल्ट इज 15, तो 15 रिजल्ट आ रही है, बताएं नंबर कौन से हैं। अच्छा बड़े मज़े का है ये भी, 15 को रिजल्ट ले आए, तो 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। 3 5 ज़ा 45, 45 के 2 फैक्टर्स हैं 9 एंड 5, 9 5 ज़ा 45, ठीक है। अगर मैं 9 में से 5 निकालूं तो 4 बच जाता है, लेकिन माइनस के 9 में से प्लस के 5 निकालूं तो माइनस के 4 बच जाता है, ये माइनस चाहिए। तो यूँ माइनस को हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस के 9 ऑफ x और प्लस के 5 ऑफ x माइनस के 15, तो दैट वुड बी इक्वल टू 0। अच्छा जी, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो ये x माइनस की 9 हो जाता है, एंड दैट इज 5 कॉमन, तो ये x माइनस, हाँ ये क्या हो जाएगा, दैट इज 3 कॉमन है। तो मैं गलती कर रहा हूँ, ओ यार क्या गलती कर रहे हैं, देखिए क्या गलती कर रहा था, यहाँ से 3x कॉमन निकले तो ये हो जाएगा x माइनस के 3, अच्छा प्लस के 5 कॉमन निकले तो ये x माइनस के 3 होंगे, दैट इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन है, ले ली, अच्छा x माइनस 3 हमने कॉमन ले ली, तो क्या रह जाती है, यहाँ पे रह जाता है 3x एंड प्लस 5, 3x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या आइदर नॉर की कंडीशन आप लगाएं, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0, नाइदर और नॉर की कंडीशन, ये पता नहीं लफ्ज़ में आगे पीछे कर देता हूँ, आप समझदार हैं समझ जाइएगा, माइनस के 5 और x इज इक्वल टू माइनस के 5/3, अच्छा ये यहाँ पे आई। अच्छा अब नंबर कौन सा है, इसने कहा था होल नंबर, हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया थे होल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो 0 1 2 3 4 5 हो वो होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जो ये कह रहा है कि होल नंबर हो, तो ये तो होल नंबर नहीं है ना मेरा, -5/3, तो होल नंबर कौन सा है, 3 है, अच्छा 3 है, द नंबर इज 3, हम कहेंगे द नंबर इज 3। अच्छा वेरिफिकेशन करवा दूँ, चलिए करवा देते हैं वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन कैसे होंगी, वेरिफिकेशन के लिए देखें ज़रा, ये हमने इक्वेशन बनाई थी, ये वाली, ये पूरे वर्ड प्रॉब्लम की ये इक्वेशन बनी थी, जो इसका रिजल्ट 15 है, तो हम करके देखते हैं। स्क्वायर उसी नंबर का 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ दैट नंबर शुड बी इक्वल्स टू व्हाट,
15 देख लेते हैं, 15 आता है रिजल्ट। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और दैट इज 12। अच्छा 9 3 27 माइनस 12 करें कितना हो जाता है 15। तो रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स द नंबर इज 3। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consecutive two positive numbers are such that their sum of their square is 113। अच्छा मजे का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज अ कॉन्जिक्यूटिव वर्ड। अच्छा कॉन्सिक्यूटिव सही कॉन्सिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव वर्ड की मानी क्या है, फॉलोइंग, सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं एमबीए बीबीए में। देखिए सक्सीडिंग क्या, आगे वाला, प्रीसीडिंग यानी कि मैं इधर खड़ा हूं, देखिए मैं इधर हूं, मेरे पीछे मेरा प्रीसीडिंग है, मेरे आगे मेरा सक्सीडिंग है। लेकिन मैथमेटिक्स में ये वर्ड आ जाता है कॉन्सिक्यूटिव, इसका मकसद है मैं हूं, मेरे आगे वाला, फिर उसके आगे वाला। जैसे अगर कोई आपसे पूछे अगर 3 के पास कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन सा आएगा तो आप कहेंगे 4, 4 के बाद कौन सा आएगा आप कहेंगे 5, तो इसे हम कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है 2 नंबर है, जैसे एक 3 हो गया तो दूसरा क्या है 4, फिर उसके बाद क्या आएगा 5। इट मीन्स ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। लेट सपोज अगर हमने एक नंबर ले लिया 3 तो उसमें आगे वाला नंबर आने के लिए क्या ऐड हो रहा है, एक और ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट द नंबर इज x, लेट नंबर इज x। सो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, वो हो जाएगा x + 1। ठीक है, क्योंकि एक नंबर बढ़ रहा है। अच्छा आर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि ये कहता है कि इन दोनों का जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है इन दोनों का आप सम करें लेकिन स्क्वायर करके रिजल्ट क्या आता है 130। बताएं नंबर कौन से, इजी है, देखो कैसे। यहां पे मैं यूं करूंगा, यहां पे एक फार्मूला लगता है दैट इज a + b का होल स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा होगा तो इट इज a² ऑफ 2ab एंड प्लस के b², ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं करूँगा x² प्लस, तो ये इस फार्मूले के साथ आप ओपन करें a का वैल्यू 2, फार्मूले का a का वैल्यू, b का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1 का स्क्वायर दैट इज 130। देखिए ज़रा a² प्लस 2 ऑफ ab एंड प्लस का b², तो ये पहला a का वैल्यू है, दूसरा b का है। अच्छा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये होता है x² प्लस के x² प्लस के 2 ऑफ x प्लस के 1 इज इक्वल टू 130। अच्छा x और x² कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 2 ऑफ x²। अच्छा 2x यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ये मेरी जान 2x यहाँ पे हुआ प्लस की 113 इस तरफ ले आए तो 0, ये हो जाता है 2 ऑफ x² प्लस 2x और ये होता है 112 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है, कॉमन ले लें तो आपको करने में यानी कि सिंप्लीफिकेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये x 12 पे 5 मरतबा और 6 मरतबा इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है उस तरफ जाके मेरी जान ये क्या करता है दैट इज डिवाइडिंग विद 0, तो ये होता है x² प्लस के x माइनस के 56 विच इज 0। अब मुझे इसकी मिडिल टर्म ब्रैकेटिंग करनी है, कैसे करूँ। 56 के कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 56 आए, एरिया सब्ट्रैक्ट करूँ तो फिर 1 आए, क्योंकि बीच में 1 है। 7 और 8 को देख लें थोड़ा, 7 8 56, अगर हम 8 से 7 को निकाल देते हैं तो ये 56 और 1 बच जाता है। तो यहाँ पे मैं यूँ कर दूंगा x² प्लस के 8 ऑफ x माइनस के 7x माइनस के 56 इज इक्वल टू 0। पहले 2 में से x कॉमन तो ये हो जाएगा x + 8, फिर मेरे पास 7 कॉमन तो ये हो जाएगा x + 8 विच इज इक्वल टू 0। अब ज़रा देखें x - 7, अच्छा, और फिर x + 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब मैं यूं कर सकता हूं कि एक नंबर x इज इक्वल टू 7 है और दूसरा क्या है x इज इक्वल टू -8। अच्छा ये 2 नंबर है, ये कहता है 2 कॉन्सिक्यूटिव, एक नंबर इसने कहा था पॉजिटिव, एक डिफरेंट पॉइंट कही थी कि दोनों पॉजिटिव, तो ये दोनों वो नंबर नहीं है, आप ये जहन में रखनी, ऐसा नहीं कह दें कि 7 है दूसरा -8 है, यूं नहीं। ठीक है, इसने कहा दोनों पॉजिटिव हो, तो ये तो नेगेटिव है, मैं नेगेटिव को नहीं कहूँगा, ये मेरा नंबर नहीं।
तो कहूँगा नंबर इज द नंबर्स कौन से होंगे, कॉन्जिक्यूटिव कहा था, एक तो x की जगह हमारे पास 7 आएगा और फिर x प्लस 1 की जगह क्या आएगा, x की जगह 7 और 1, तो दूसरा नंबर मेरे पास आएगा सिंपल 8। तो हम कहेंगे नंबर्स कौन से हैं, नंबर आपके पास है, द नंबर्स आर द नंबर्स। तो हम कहेंगे द नंबर्स, कौन से नंबर्स हैं, नंबर्स आर 7 एंड 8। हाँ जी वही तो, 7 और 8 वो दोनों नंबर हैं। अच्छा करके देखें। अच्छा इसमें 7 और उसके स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके 7 में प्लस 1 करें और इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर 113 देता है, ये कह रहा था। तो दैट इज 49 और यहाँ पे होगा 64, तो दैट इज 113। करके देखें ऐड, दैट इज 113, वो रिजल्ट भी आ गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये क्या कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज टू पॉजिटिव नंबर्स इज 7। दो नंबर नहीं, वो पॉजिटिव में नेगेटिव ले लो, ठीक है, वो उसका डिफरेंस जो है वो 7 है, ठीक हो गया। द स्क्वायर ऑफ देयर सम इज 289, और उनका हर किसी का स्क्वायर लेके फिर हम उनको सम करते हैं तो वो 289 हो जाते हैं। बताएं नंबर कौन से, मुझे क्या पता, आपको भी नहीं पता, तो देख लेते हैं। लेट, अच्छा यहां पे मैं कह दूंगा लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर, कौन से दो पॉजिटिव नंबर है, एक x है दूसरा y है। अच्छा सम उनका डिफरेंस, तो डिफरेंस इनका, डिफरेंस ऑफ दीज टू इज कौन सा है, एक से माइनस y करें या y से माइनस x करें, लेकिन है 7, ठीक है, ये एक पॉइंट। अच्छा एंड द स्क्वायर ऑफ देयर सम, अब उनका स्क्वायर करें, स्क्वायर ऑफ देयर सम दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 289 है। बताएं नंबर कौन से। तो यहाँ पे मिला करके यूँ दो बातें बनी, कौन सी, कि उनका डिफरेंस 7 है, एक इक्वेशन ये बनी। अच्छा दूसरा उनका स्क्वायर करके सम करते हैं तो ये बनता है 289। बताएं नंबर कौन से। ये थोड़ी साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बातें कह गए यहाँ पर। साइमल्टेनियस इक्वेशंस एक लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंबाइन कर गया है विथ 2 वेरिएबल्स यहाँ पर, तो ठीक है कर लेते हैं हम इसे। ऐसा करते हैं बाय टेकिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से मैं कहता हूँ ये 7 है, y को आप उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 7 और प्लस के y, ये इक्वेशन बन जाएगी तीसरी। अब ऐसा करें, हम यूँ कह देंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। कहाँ पर, जहाँ मेरे पास x है उस जगह पर, x की जगह मैं रखूँगा 7 प्लस y, ठीक है रखते हैं। x की जगह 7 प्लस y और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस मेरे पास है y स्क्वायर और ये आ जाता है इज इक्वल्स टू 89, ठीक है। ये तो एक वेरिएबल में बन जाएगी फिर इक्वेशन, ठीक है। देखें यहाँ पे एक फार्मूला लगता है मेरे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर ऑफ 2ab एंड प्लस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरी जान मैं फार्मूला लगाने वाला हूँ, दैट इज 7 का स्क्वायर प्लस 2, फिर 7, फिर b का वैल्यू y है, फिर प्लस y का स्क्वायर, ये मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। उसके साथ था y स्क्वायर एंड दैट इज 289। चलिए दिस कुड बी एज 49, यहाँ पे हो जाएगा 14 ऑफ y प्लस y स्क्वायर, ये 2 ऑफ y स्क्वायर हो जाएंगे, दैट इज 289। अच्छा 2y स्क्वायर को पहले लिख लें भला, फिर मेरे पास है प्लस के 14 ऑफ y और 289 को इधर ले आए तो क्या हो जाएंगे माइनस के 289, ये 49 भूलें ना मत, ये है प्लस के 49 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये अब यूँ हो सकती है, प्लस के 14 ऑफ y और ये इससे अब निकालें, 9 जाएंगे तो ये 0, ये 4 जाएंगे तो 4 और ये माइनस के 240 विच इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को आसान करने के लिए, इसको आसान करने के लिए हम इससे 2 कॉमन ले सकते हैं।
वी कैन टेक, अच्छा एक मिनट, ये शायद आपको इस तरफ का नजर आ रहा है, अभी आ रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन को आसान करने के लिए हम यूं कर सकते हैं मेरी जान, क्या कर सकते हैं, देखिए 2 कॉमन ले लें। इससे अगर आप 2 कॉमन लें तो ये क्या हो जाता है, 2 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 का टेबल कितनी मरतबा 7y, और 2 का टेबल 1 एंड 2 एंड 0 टाइम दैट इज इक्वल टू 0। ये हो जाता है वाई स्क्वायर प्लस का 7y एंड माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 को जाके डिवाइड करेगा तो वो 0 ही हो जाएगा। अच्छा, अब इसके मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। अब मेरे 120 है, क्योंकि y का कोएफिशिएंट तो 1 है, वाई स्क्वायर का, वो जाके 120 से मल्टीप्लाई 120। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको मैं फैक्टर करूं, यानी कि मल्टीप्लाई करूं तो 120 है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या है 7 है। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं, देखिए मैं देख लेता हूं। मेरे पास 120 के पहले फैक्टर्स लें, 120 के 12 और 10 भी हो जाते हैं, ठीक है। 15 और 8, 15 और 8 पहले भी आए थे, 15 और 8 को चेक कर लें आप, ठीक है मैं चेक करवा देता हूँ। 15 और 8, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज 120, और माइनस या ऐड करेंगे तो ये आपके 7 आ जाएगा, ठीक है। देखें वाई स्क्वायर प्लस के 15 ऑफ वाई, फिर माइनस के 8 ऑफ वाई, और माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए वाई कॉमन लें तो ये जाएगा वाई प्लस के 15 माइनस के 8 कॉमन लें, वाई माइनस के, अच्छा प्लस के हो जाएंगे, और ये 15, क्योंकि 8 का टेबल 120 पे 15 टाइम जाएगा। अब यहाँ से आप y प्लस 15 को कॉमन ले लें, ये वाली एक्सप्रेशन, तो ये हो क्या हो जाएगी सिंपल y और माइनस के 8 विच इज इक्वल टू 0। तो ये y प्लस 15 या तो इधर इज इक्वल टू 0 या y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल्स टू माइनस 15, अच्छा y इज इक्वल्स टू, ये 2 रिजल्ट ये आए y के। लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहो, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसने कहा था 2 नंबर्स वो कौन से होने चाहिए, द नंबर्स शुड बी पॉजिटिव। ये मेरा पॉजिटिव नहीं है, मैं इसे नहीं लूंगा। वाई वो एक नंबर मेरे पास आ गया 8, दूसरा नंबर कैसे मालूम होगा, अगर मैं यही नंबर इस इक्वेशन में डालूं, इसमें रखूं, तो दूसरा नंबर मेरे पास आ सकता है। तो हम कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3, तीसरी में रखें भला, तीसरी मेरे पास ये है x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, और y का वैल्यू हमें क्या मिला है 8, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 15। तो 2 नंबर्स हैं 8 एंड 15, तो हम कह देंगे 2 नंबर्स आर, 2 नंबर्स आर, कौन से 2 नंबर्स हैं 8 एंड 15, 8 और 15 वो दोनों नंबर्स हैं आपके पास। एंड वो उनको अगर आप उनका डिफरेंस निकालेंगे ना, 8 में से 15 में से 8 निकालें, ये देखें यहाँ पे 15 में से 8 निकालें तो 7 आ जाता है, 15 का स्क्वायर करके 8 का स्क्वायर करके प्लस करेंगे, यही रिजल्ट आएगा 289। चेक करवा देता हूँ, 15 का स्क्वायर ये हो गया, ओ सॉरी 15 का स्क्वायर 15 से 225 याद रखना, और 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 225, 64 और क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 225 तो 289 आ गए। तो ये दोनों नंबर 8 और 15। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 10। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 9। अब ये 2 नंबर वो ये नहीं बता रहा कौन से हैं, दोनों आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो दोनों हो सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 9 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 162। अच्छा, फाइंड द 2 नंबर्स, 2 नंबर बताए। हम कह देंगे लेट द नंबर्स आर x एंड y, लेट नंबर्स आर x एंड y। अच्छा, एंड ये एंड ही नहीं एंड, ठीक है। अच्छा, अब उन दोनों का क्या है डिफरेंस, क्या है 9, उन दोनों की प्रोडक्ट क्या है दैट इज 162। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा,
मैं पहले इक्वेशन से दूसरी निकाल सकता हूँ। बाय टेकिंग 1 अगर मैं पहली को लूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है। अगर x का वैल्यू लिखूँ तो ये 9, y उस तरफ जाएगा पॉजिटिव, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अगर हमने पहली से निकाली है तो हम ये दूसरी में रखेंगे, तो मैं यहाँ पे कहूँगा पुट इक्वेशन 3 इन किस इक्वेशन में, 2 में, दूसरी में रखें। देखें किसकी जगह, x की जगह 9 प्लस वाई और ये है y, क्यों, इसकी जगह। ठीक है, ये क्या हो गया 162। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं, y को मल्टीप्लाई करें ज़रा तो ये हो जाएगा 9y एंड प्लस का y स्क्वायर और रिजल्ट है मेरे पास 162। y स्क्वायर इधर रखें, प्लस का 9y है, ये इधर ले आए, 162 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रैकेटिंग करें, इसके बगैर मुनासिब हल नहीं है। देखें 162 के क्या फैक्टर्स होंगे, 2 का टेबल और 8 एंड 1 टाइम, 3 का टेबल 27 टाइम, 27 पर 3 का टेबल 9 टाइम, फिर 3 है, उसके बाद फिर 3 है, 4 मरतबा 3 और 1 मरतबा 2 है। तो ये यूँ हो सकता है, यूँ 3 3 जा 9 और 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 9 में से फिर 9 आ सकता है, 18 और 9 में से। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे यूँ करूँगा 18 ऑफ y माइनस 9 ऑफ y एंड माइनस 162 इज इक्वल टू 0। अच्छा y निकालें बाहर तो ये हो जाएगा y प्लस के 18, माइनस का 9 निकालें बाहर तो y प्लस के ये भी हो जाएगा 18 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा जी y माइनस के 9 ये हो जाएंगे y प्लस की 18 विच इज इक्वल टू 0। तो y एक तो नंबर हो सकता है, सॉरी यूं कर देता हूँ, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, अदर y प्लस की 18 इज इक्वल टू 0। तो y कुड बी एज 9 एंड y कुड बी एज माइनस की 18। ये दोनों रिजल्ट ठीक हैं, हम किसी को रिजेक्ट नहीं करने वाले। क्यों यार, उसने ये नहीं कहा था कि दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, क्वेश्चन में ये कहते दो नंबर हों। अच्छा दोनों नंबर फिर y के यही भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते थे, नेगेटिव भी हो सकते थे, तो ये दो y के नंबर है। अब x के ढूंढने हैं, जो x वाला है अब कॉम्बिनेशन बनेगा, देख लें थोड़ा। अब दो नंबर है y के। इक्वेशन 3 में अगर हम इस इक्वेशन में ये मैं लिख लूँ यहाँ पर, इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू, ये है मेरे पास 9 और प्लस y। अच्छा अगर y का वैल्यू 9 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 9 प्लस 9, तो x का वैल्यू होगा 18। अच्छा हम ये कह सकते हैं द नंबर्स आर 9 एंड 18, 9 एंड 18 दो नंबर ये है, एक ये कॉम्बिनेशन है मेरे पास, दूसरा भी है क्या है मेरे पास कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने इसके लिहाज से तो नहीं देखा ना। हम फिर दोबारा कहेंगे x का वैल्यू क्या था, थर्ड इक्वेशन 9 प्लस वाई। अच्छा y का वैल्यू अगर हम माइनस का 18 लेते हैं, ये माइनस का 18, तो x इज इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस का 18, तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस के 18, तो x कुड बी इज इक्वल टू माइनस 9। एक और कॉम्बिनेशन भी है मेरे पास, नंबर्स आर कौन से दो नंबर्स हैं, माइनस के 9 और माइनस के 18। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो 162 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, और दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो फिर 9 आता है। इसमें आपको थोड़ा डाउट होगा, देखें कैसे। अब देखें 18 है, ठीक है, ये 18 में सॉरी माइनस 9 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस के 18, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस से 18, तो ये 9 आएगा ना, प्लस के 18 में से 9 हो जाएगा, तो ये 18 आएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन 10 था। इसके बाद नहीं चलते, क्योंकि यहाँ पर ये हुए हमारे बेसिक लेवल के वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।